भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आज राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें नई शिक्षा नीति में भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं के विकास को लेकर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि नई शिक्षा नीति में भारतीय संस्कृति व प्राच्य शिक्षा पद्धति के समावेश से संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास को महत्व मिलेगा। इससे संपूर्ण विश्व में भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार होगा। जो नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी, उसमें संस्कृत को लेकर बहुत सारे तत्वों को जहां कहा गया है, यह भी कहा गया कि हमारी शिक्षा नीति बुनियादी तौर पर संस्कृत के सिद्धांतों पर आधारित है। सच्चाई तो यह है कि जो संस्कृत के तत्व हैं वे केवल एक स्थान के लिए नहीं, पूरे वैश्विक स्तर के लिए हैं। जैसे कि मैंने डेलोस कमीशन की चर्चा की और उसमें कहा कि जो भी सिद्धांत बताए गए थे वे सारे के सारे भारतीय संस्कृत पर आश्रित हैं। 21वीं सदी के कौशल और संस्कृत के बीच में संबंध जो स्थापित करने का प्रश्न है वह भी इसमें आया है। बहुआयामी हमारी शिक्षा बने, इसकी चर्चा भी आई है। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने से कई सार्थक परिवर्तन आए हैं। इस नीति के मूल सिद्धांतों को 2030 तक समग्र रूप से लागू करने के लिए सरकार और शिक्षाविद क्रियाशील हैं। नई शिक्षा नीति को संस्कृतमय शिक्षा नीति भी कहा गया है। ये नीति लॉर्ड मैकाले की दास्ता वाली शिक्षा नीति से मुक्ति दिलाने वाली है। जो शिक्षा के मंदिर हैं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय, वो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करने के केंद्र बने जिनमें अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी भाषाओं के प्रति गौरव की, स्वाभिमान की भावना हो। इस भावना के साथ इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया। अब बारी आती है उसको क्रियान्वित करने की और 2030 तक इन सारी शिक्षा नीति में प्रतिपादित सिद्धांतों को, विचारों को क्रियान्वित करने के लिए हमारी भारत सरकार भी और हमारे जितने भी शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए बंधु हैं वो सारे के सारे बहुत क्रियाशील हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। यह शिक्षा नीति जो लॉर्ड मैकाले की दासता वाली शिक्षा नीति थी, उससे मुक्ति की शिक्षा नीति है। इसमें संस्कृत वाङ्मय में निहित जितने भी विद्याएं हैं, जितने भी विधाएं हैं, साहित्य, व्याकरण, दर्शन, विविध ज्ञान विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, यंत्र विद्या, शिल्प विद्या, भूगर्भ विद्या इत्यादि समस्त विद्याओं का समावेश किस तरह से संस्कृत के पाठ्यक्रम में किया जाए और इस पाठ्यक्रम के माध्यम से जो विश्वगुरु भारत की ज्ञान प्रतिष्ठा थी संपूर्ण विश्व में, उस ज्ञान विज्ञान की प्रतिष्ठा को भारत में किस तरह से स्थापित किया जाए, इसके लिए प्रयास है। संस्कृत छात्रों ने इस मौके पर कहा कि यदि हमें संस्कृत आती है तो हम संस्कृति को भी जीवित रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज की संगोष्ठी में हमें बताया गया कि किस प्रकार नई शिक्षा नीति में संस्कृत का भी समावेश किया गया है। अहम मूलतः उत्तराखण्डस्य पौड़ी गढ़वाल जनपदस्य चोपता ग्रामतः अस्मि। अहम संस्कृत भारत्याः कार्यकर्ता अपि अस्मि व भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। भारत की केवल दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। व्हेन यू नो संस्कृत सो यू कैन अचीव संस्कृति। अर्थात संस्कृत अगर हमें आती है तो संस्कृति भी जीवित रहेगी। इसके लिए राष्ट्रीय ये जो संगोष्ठी हुई है और जो नई शिक्षा नीति है, इसमें बड़ी अच्छी तरीके से उसमें संस्कृत को भी बड़ी अच्छी तरीके से इसमें ध्यान दिया गया है। हमारे मूल जो भाषाओं की जननी है वो संस्कृत है, तो संस्कृत से निकली हुई जो भाषाएं हैं, जो संस्कृत में संस्कृति के भाव छिपे हुए हैं, उन संस्कृति के भावों को अन्य भाषाओं में भी, अन्य भाषाओं के माध्यम से जो संस्कृत नहीं पढ़ पाता है, परंतु संस्कृत के माध्यम से जो अन्य भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में जो ज्ञान गया हुआ है, उस ज्ञान से जो सामान्य मनुष्य है वह ओतप्रोत हो सके।